Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Students, today we read a poem of class 8 and the name of the poem is Lord Ulin's Daughter. So student, this poem is a ballad. Ballad क्या होता है? एक स्टोरी के टाइप में जो पोइम होते हैं जिसमें आपको कोई ना कोई स्टोरी सुनाई जाती है. ठीक है, तो ये जो पोइम है इसमें भी आपको एक स्टोरी जो है बताई गई है और वो किसकी स्टोरी है? दैट इज लॉर्ड उलिन्स डॉटर, यानी कि लॉर्ड उलिन की डॉटर की ही वो स्टोरी है. ओके, तो क्या होता है? शी फेल इन लव विद अ चीफटेन ऑफ अनदर ट्राइब. किसी और ट्राइब के जो चीफटेन था, जो मुखिया था, उसके प्यार में वो पड़ जाती है. ठीक है, और उसके साथ वो क्या करती है? भाग जाती है. ठीक है, और भागते भागते उसके साथ क्या हो जाती है? एक मिसहैपनिंग हो जाती है. सो व्हाट विल हैपन इन दिस पोएम? लेट अस सी. लेट अस स्टार्ट रीडिंग. O chieftain, to highlands bound, cries boatman, do not tarry, and I'll give thee a silver pound to row us over the ferry. तो क्या होता है? जो चीफ्टेन है, हाईलैंड बाउंड मीन्स कि स्कॉटलैंड का एक चीफ्टेन है, वहाँ की एक ट्राइब है, वहाँ का एक चीफ्टेन है, मुखिया है. वो क्या करता है? वहाँ पे जो बोटमैन होता है उसको क्या बोलता है? डू नॉट टैरी. टैरी मीन्स कि डिले मत करो, देर मत करो. एंड आई विल गिव दी अ सिल्वर पाउंड टू रो अस ओवर द फेरी. और मैं आपको क्या करूँगा? एक सिल्वर पाउंड दूंगा. ठीक है, सिल्वर का जो करेंसी होगी उस टाइम की, तो वो उसको बोलता है कि मैं आपको ये दूंगा. ठीक है, और हमें जो है अपनी बोट में बिठा लो. फेरी मीन्स बोट. ठीक है, अपनी बोट में बिठा के ले चलो. तो आगे क्या होता है उसके बाद? वो भी ये वुड क्रॉस लॉस्ट गाइल this dark and stormy weather. Oh, I am the chief of Ulvers Island and this Lord Ulin's daughter. तो बोलता है कि अभी हमें क्या करना है? इस डार्क और स्टॉमी वेदर में हमें क्या करना होगा कि हमें जो है ये सी जो है, लॉस्ट गाइल क्या है? एक सी का नाम है. तो ये सी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्रॉस करना पड़ेगा. ठीक है, इसी डार्क और जो है तूफ़ानी रात में, इसी वेदर में हमें क्रॉस करना पड़ेगा. मैं उल्वा आइलैंड का चीफ हूँ. ठीक है, वो अपनी जो है उसको क्या करता है? अपनी बारे में बताता है कि मैं उल्वा आइलैंड का चीफ हूँ और ये जो लड़की है ये लॉर्ड उलिन्स की डॉटर है. एंड फास्ट बिफोर हर फादर्स मैन 3 days we have fled together, for should he find us in the glen, my blood would stain the heather. तो बोलता है कि हम जो है एंड फास्ट बिफोर हर फादर्स मैन, और जल्दी बोट चलाना इससे पहले कि उस लड़की का फादर के आदमी जो है वहाँ पे पहुँच जाएं. ठीक है, कि यानी कि लॉर्ड उलिन के आदमी जो है वहाँ पहुँच जाए, उससे पहले जो है उससे तेज चलाना बोट को, जल्दी चलाना. ठीक है, लास्ट 3 days वी हैव फ्लेड टुगेदर. लास्ट 3 days से हम क्या कर रहे हैं? हम दोनों जो हैं भाग रहे हैं पिछले 3 दिनों से. फॉर शुड ही फाइंड अस इन द ग्लेन. तो क्या है कि अगर वो हमें इस वैली में पकड़े. ग्लेन हेयर मीन्स वैली. ठीक है, सो क्या होता है? 2 माउंटेन्स के जो बीच का जो पार्ट होता है, जो लोअर जो माउंटेन का जो होता है वैली होती है, उसी को ग्लेन कहा जाता है. ठीक है, तो क्या होता है? बोलता है कि अगर इस वैली में वो हमें पकड़ लेंगे तो क्या होगा? माई ब्लड वुड स्टेन द हैदर. हैदर क्या होता है? एक तरह का प्लांट होता है. ठीक है, तो बोलता है कि वो मुझे तो क्या करेंगे कि वो मुझे मार डालेंगे. ठीक है, और हमारा जो ब्लड होगा वो क्या होगा? ये हैदर के जो प्लांट्स के ऊपर जो है उसके निशान पड़ जाएंगे. वो हमें क्या करेंगे? जान से मार डालेंगे. तो आगे वो क्या बोलता है फिर? हिज हॉर्समैन हार्ड बिहाइंड अस राइट. तो बोलता है कि उसके जो हॉर्समैन हैं, जो आदमी जो उसके सिपाही हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? हमारे पीछे जो है घोड़े के ऊपर आ रहे हैं. शुड दे आवर स्टेप्स डिस्कवर. तो क्या है? वो हमारे स्टेप्स जो है हमारे पैरों को डिस्कवर कर लेंगे और पता लगा लेंगे. ठीक है, हमारा पता लगा लेंगे. एंड देन हु विल चेयर माई बॉनी ब्राइड व्हेन दे हैव स्टेन हर लवर. तो बोलता है कि तब मेरी बॉनी मीन्स कि
ब्यूटीफुल जो उसकी ब्राइड थी, जो लड़की थी उसके साथ, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, ठीक है। तो बोलता है कि अगर वो मुझे स्टेन हर लवर यानी कि वो मुझे मार डालेंगे, तो मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ को कौन क्या करेगा, कंसोल करेगा, कौन उसको कन्विंस करेगा, ठीक है, कौन उसको समझाएगा, तो अगर वो हमें पकड़ लेंगे तो आगे वो क्या बोलते हैं, आउट स्पोक द हर्डी हाईलैंड वे, आई विल गो माई चीफ, आई एम रेडी, इट इज़ नॉट फॉर योर सिल्वर ब्राइट बट फॉर योर विंसम लेडी। तो बोलता है जो बोट वाला है, वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है कि ठीक है, इवन की क्या है, इस मौसम में, इस वेदर में जो है जाना, तो वो बोट चलाना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन क्या है कि माई चीफ फिर भी उसको बोलता है कि मैं रेडी हूँ जाने के लिए, ठीक है, क्यों, मैं सिल्वर कॉइन के लिए नहीं, जो मुझे आप सिल्वर कॉइन दे रहे हैं वो उसके लिए नहीं मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं किसके लिए आपको उधर लेके जाऊँगा, इस ब्यूटीफुल लेडी के लिए। विंसम मीन्स कि ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रीटी जो लेडी है, उसकी खातिर मैं क्या करूँगा, आपको जो है सी के पार लेके जाऊँगा अपनी बोट में। तो आगे क्या होता है फिर बच्चे, and by my bird, the bonny bird, in danger shall not tarry. So, though the waves are rising wide, I will row you over the ferry. तो बोलता है कि और एंड बाय माई वर्ड, और मैं अपने वर्ड, मतलब कि उसको बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। द बॉनी वर्ड मीन्स कि ये ब्यूटीफुल जो लेडी है, जो ब्यूटीफुल सी लड़की है, इनोसेंट सी लड़की है आपके साथ, ठीक है, इसको मैं और ज़्यादा खतरे में पड़ने नहीं दूंगा, और ज़्यादा डिले नहीं करूँगा, और ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा मैं। सो दो द वेव्स आर रेजिंग, इवन की जो वेव्स है, ये तो मौसम क्या है, बहुत तूफ़ानी है, स्टॉमी वेदर है, ठीक है, और वेव्स जो हैं बहुत हाई हैं, बहुत गुस्सा उनमें, रेजिंग मीन्स कि बहुत गुस्से से भरी हुई हैं, बहुत हाई लहरें जो है बहुत ऊंची ऊंची जा रही हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करूँगा मैं, आई विल रो ओवर द फेरी, फिर भी मैं आपको जो है बोट में बिठा के जो है दूसरे स्थान पे लेके जाऊंगा। तो आगे क्या होता है, बाई दिस द स्टॉर्म ग्रू लाउड अपेस, और क्या होता है, इतना बोलते ही क्या होता है, तूफान और ज़्यादा तेज हो जाता है। द वाटर रेत वर श्रिकिंग, और ऐसा लगता है कि वाटर का जो मॉन्स्टर है, जो वाटर में जो क्या होता है, घोस्ट जो है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, श्रिकिंग कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से तेज़ी से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो जैसे कि लहरों की आवाज़ आ रही है, उससे ये फील होता है। एंड द स्कॉल ऑफ हेवन ईच फेस, अब स्कॉल ऑफ हेवन मीन्स कि स्कॉल होता है गुस्सा, ठीक है, तो हेवन मीन्स, हेयर मीन्स गॉड, की गॉड जो है वो भी क्या कर रहा है, बहुत गुस्से में जो है देख रहा है नीचे, ठीक है। ग्रू डार्क, ईच फेस ग्रू डार्क एज दे वर स्पीकिंग, और जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ईच फेस ग्रू डार्क इसीलिए बोला गया है कि हर एक जो एक दूसरे का फेस भी वो नहीं देख पाते हैं, इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है ये बोलते बोलते ही। बट स्टिल एज वाइल्डर ब्लू द विंड एंड एज द नाइट ग्रू ड्रियर, around the glen road armed, their trampling sounded nearer। तो क्या होता है, जैसे जैसे जो है तूफान बढ़ता जाता है, ठीक है, वाइल्डर ब्लू मीन्स कि बहुत तेज होता जाता है, ठीक है, और जो है रात जो है ड्रियर मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्केरी हो जाती है, और ज़्यादा डरावनी होती जाती है, ठीक है। और वैसे वैसे ही क्या होता है, अडॉन द ग्लिन रोड आर्म्ड मैन, जो वहाँ के जो सिपाही है, जो हॉर्समैन हैं, जो सिपाही है लॉर्ड उलिन के, उनके पैरों की आवाज़ क्या होती है, देयर ट्रेम्पलिंग साउंडेड नियर, जो घाटी में उनके घोड़ों की आवाज़ जो है, हॉर्स जो है उनकी आवाज़ जो है उनको और ज़्यादा नियर जो है आते हुए सुनाई देती है। ओ हेस्ट दी हेस्ट द लेडी क्राइस, दो टेम्पेस्ट राउंड अस गैदर, I'll meet the raising of the skies but not an angry father। तो क्या होता है, वो लड़की चिल्ला पड़ती है तभी, और वो क्या बोलती है,
कि जल्दी करो, ओ हेस्ट दी, जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है। दो द टेम्पेस्ट राउंड अस गैदर, इवन की क्या है, हमारे चारों तरफ बहुत तूफान जो है बहुत तेज हो गया है, लेकिन क्या है, आई मीट द रेजिंग ऑफ स्काई, लेकिन मैं आसमान के गुस्से का, ठीक है, सामना कर सकती हूँ, इस तूफान का सामना कर सकती हूँ, बट नॉट एन एंग्री फादर, ठीक है। लेकिन क्या है, अपने जो है अपने गुस्से से भरे हुए फादर का सामना नहीं कर सकती, अपने पापा का सामना नहीं कर सकती, ठीक है। द बोट हैज़ लेफ्ट अ स्टॉर्मी लैंड, अ स्टॉर्मी सी बिफोर हर, when too strong for human hand the tempest gather over her। तो क्या होता है, अब बोट जो है उस तूफानी लैंड जो ऑलरेडी जो है लैंड के ऊपर भी बहुत तूफान था, आसमान में जो वहाँ पे जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा क्या था, स्टॉर्मी हो गया था, ठीक है, और सी में भी तूफान था। तो लेकिन क्या होता है, फिर भी बोट वहाँ से चल पड़ती है, ठीक है, इससे पहले कि क्या होता है वो पर लोग जो है वहाँ पे पहुँचते। वेन ओ टू स्ट्रॉन्ग फॉर ह्यूमन हैंड, लेकिन क्या होता है, आदमी के हाथ में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग तो किसके हैंड होते हैं, गॉड के होते हैं। द टेम्पेस्ट गैदर्ड ओवर हर, और जो तूफान होता है वो उनको क्या कर लेता है, घेर लेता है। एंड स्टिल द रोड एमडिस द रोड, जो बोट जो रो करने वाला है, जो पर्सन है, जो बोटमैन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और वाटर फास्टिंग प्रिवेलिंग, और वो क्या कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी जो है बोट को चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो वाटर है वो क्या कर रहा है, वाटर फास्टिंग प्रिवेलिंग, वो उनके ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ड्यू टू स्टॉर्म जो है और ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा है। लॉर्ड उलिन्स रीच दैट फेटल शोर, और लॉर्ड उलिन जो हो क्या होता है, वो उस जो है किनारे पे पहुंच जाता है। फैटल शोर मीन्स कि वो फैटल शोर बन चुका था, डेडली शोर हो चुका था वो, ठीक है, बहुत ही खतरनाक हो चुका था क्योंकि वहाँ पे तूफान चला हुआ था। हिज रैथ वॉज चेंज टू वेलिंग, और उसका जो रैथ था, जो गुस्सा था, अब वो गुस्सा जो है वो रोने में चेंज हो गया। वेलिंग होता है रोना, रोने में चेंज हो जाता है, ठीक है, दुख में चेंज हो जाता है उसके फादर का गुस्सा। फॉर सो डिसमेड थ्रू द स्टॉर्म एंड शेड हिज चाइल्ड ही डिड डिस्कवर, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा, सो डिसमेड मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्या था, निराश था, ठीक है, कि क्या था, इवन कि बहुत ज़्यादा तूफान भी चला हुआ था वहाँ पे, और फिर भी वो क्या कर रहा था, हिज चाइल्ड मीन्स कि अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को वो ढूंढ रहा था, और उसने क्या है, ही डिड डिस्कवर, और उसको डिस्कवर भी कर लिया, उसको ढूंढ भी लिया। वन लवली हैंड शी स्ट्रेच्ड फॉर एड, लेकिन वो देखता क्या है, जब उसको अपनी बेटी मिली तो वो किस हालात में मिली, कि उसका एक हाथ तो क्या कर रहा था, वो हेल्प के लिए उसने अपने फादर की तरफ को हाथ जो है स्ट्रेच करके रखा था, बढ़ा के रखा था। एंड वन वॉज राउंड हर लवर, और एक हाथ से उसने अपने लवर को पकड़ के रखा हुआ था, और एक हाथ अपने फादर की तरफ वो हेल्प के लिए, एड मीन्स हेल्प के लिए वो बढ़ा रही थी। कम बैक ही क्राइड इन ग्रीफ, और वो क्या करता है, जो लॉर्ड उलिन होता है वो बहुत ही दुख से उनको बोलता है कि वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, अक्रॉस दिस स्टॉर्मी वाटर, इस तूफान से वापिस आ जाओ। एंड आई विल फॉरगिव योर हाईलैंड चीफ, और जो स्कॉटलैंड का जो चीफ है, जो मुखिया है, उसको मैं माफ़ कर दूंगा। वो अपनी बेटी को बोल रहा है, माई डॉटर, कि मेरी बेटी, ठीक है, माई डॉटर, तुम क्या करो, वापिस आ जाओ, ठीक है, और मैं जो है इस मुखिया को, हाईलैंड चीफ यानी कि स्कॉटलैंड के इस चीफ को मैं माफ़ कर दूंगा, इस स्टॉर्मी वेदर से वापिस आ जाओ। लास्ट में क्या होता है, इट वॉज वेन द लाउड वेव्स लैश द शोर, रिटर्न और एड प्रिवेंटिंग, लेकिन क्या था, उसका रोना, उसका चिल्लाना, वो क्या था, वो बहुत बिल्कुल वेन था, यूजलेस था, ठीक है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं था रोने का, चिल्लाने का, ठीक है, क्यों नहीं था, मतलब द लाउड वेव्स यानी कि जो बड़ी बड़ी लहरें थी वो क्या करी थी, लैश्ड द शोर, लैश द शोर मीन्स कि किनारे से टकरा रही थी, वो किनारे पे हिट कर रही थी, शोर को हिट कर रही थी, किनारे पे टकरा रही थी। रिटर्न और
एड प्रिवेंटिंग, और वहाँ पे जा अभी कोई भी रिटर्न यानी कि वो ना तो वो वापस आ सकते थे और एड और जो हेल्प भी उनको कोई भी नहीं कर सकता है। इन सभी चीज़ों को वो रोक रहे थे, ना तो वो वापस आ सकते थे उस तूफानी वेदर में से जो सी में थे वो, ठीक है, तो सी में से ना तो वो वापस आ सकते थे और ना ही वो किसी तरह की हेल्प ले सकते थे। द वाटर वाइल्ड वेंट ओवर हिज चाइल्ड, और वो क्या देखता है, जो लॉर्ड उलिन है वो क्या देखता है कि जो पानी है वो उसकी बेटी के, उसके बच्चे के ऊपर से होके गुजर जाता है। एंड ही वॉज लेफ्ट लेमेंटिंग, और वो क्या रहता है वहाँ पे, लेमेंटिंग यानी कि दुख मनाता, शोक मनाता रहता है वहाँ पे किनारे पे, ठीक है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द पोएम एंड इट वॉज रिटन बाई थॉमस कैम्पबेल. So let's read something about the poet. Thomas Campbell was a Scottish poet remembered chiefly for his sentimental and martial lyrics. तो क्या बताया गया है कि जो थॉमस कैम्पबेल है वो एक स्कॉटिश पोइट था, ठीक है, और वो स्पेशली जाना जाता था कि बहुत ही वो सेंटिमेंटल पोइम लिखता था और जो है बहादुरी वाली पोइम भी वो लिखता था. ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्लानर हु एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. तो क्या बताया जाता है, ये वो उनमें से एक था जिन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी जो है एस्टैब्लिश की, उनमें से वो भी एक प्लानर था. सो दैट्स ऑल about this video. I hope you understood properly. Thank you and have a nice day.